9 दिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से जिसके पास एक भी भक्ति रहती है वो नरकगामी नहीं हो सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्धियामसु सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, जीव का कर्तव्य क्या है? मनुष्य रूप धारण करके आवे संसार में तो भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाए। ये गृह क्या है, ये घर क्या है? कहा मंधकूपम, कहा ये कुआं है। ऐसे कुएं में जो एक बार गिर गया दोबारा फिर निकल नहीं सकता। ये जो विवाह बंधन है ये क्या है? कहा ये झंझट है। ये झंझट कब होता है? जब पत्नी और पति में दोनों में प्रेम नहीं रहता। जब पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है तो यही घर परिवार नरक बन जाता है। और जहाँ पति पत्नी में प्रेम है, परिवार में सुमति है, तो वही भक्ति विराजती है, भगवान वही विराजते हैं। घर में सुमति होनी चाहिए, आप में सुमति होनी चाहिए, सुंदरमती होनी चाहिए। एक जगह दुल्हा दुल्हन का विवाह हो रहा था और लड़का लड़की का विवाह हो रहा था। 3 बाजे बज रहे थे, एक झुनझुना, एक शहनाई और एक बड़ा वाला ताशा ढोल। एक संत जी उसी रास्ते से जा रहे थे, विवाह हो रहा था। दुल्हा मोर पहन करके बढ़िया सुंदर बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। बड़ी सुंदर दुल्हनिया मिली है। दुल्हा चाहत सुंदर दुल्हन और दुल्हन भी सुंदर दुल्हा चाहता है। तो दुल्हा बहुत मुस्कुरा रहा था। संत ने कहा बेटा आज भर तुम्हारे मुस्कुराने का समय है और कल के बाद तुम्हारे रोने के दिन आ जाएंगे। क्योंकि विवाह के पहले दुल्हन क्या रहती है? चंद्रमुखी। मेरी बहू कैसी है? अरे वो तो चंद्रमुखी है। और विवाह जब हो गया तो सूर्यमुखी हो जाती है। और जब 1-2 बच्चे हो गए और थोड़ी अर्थ की तंगी जब होती है ना तो सीधे ज्वालामुखी बनकर के बरस पड़ती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वहां 3 बाजे बज रहे थे तो संत ने अर्थ लगाया कि ये 3 बाजे से निकल क्या रहा है? 3 बाजे से आवाज क्या निकल रही है? तो जो झुनझुना बज रहा था तो उससे आवाज आ रही थी। संत ने कहा कि झंझट में फंसा, झंझट में फंसा। अब ये झंझट में फंस गया। अब तक तो बड़ा निर्द्वंद था, लेकिन आज से अब ये झंझट में फंस गया। तो जो शहनाई वादक शहनाई बजा रहा था उससे क्या निकल रही थी आवाज? कि कब तक के लिए, कब तक के लिए, ये कब तक के लिए फंसा है। तो जो बड़ा वाला ताशा था ढोल, उससे आवाज आ रही थी और हर दम के लिए, हर दम के लिए, हर दम के लिए, हर दम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूजई तुम्हें सहित परिवारा, जो पूरे परिवार के साथ भगवान का भजन करे वह परिवार परिवार नहीं, वो मंदिर हो जाता है ना? वो मंदिर हो गया क्योंकि भगवान का भजन होता है। और 24 घंटा बीत जाए, हम 10 मिनट भी बैठ करके सोने के पहले या सोने के बाद उठें और भगवान का नाम भी ना लें तो उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सो तो भगवान का नाम लेकर के स्मरण करके सो जाओ, और जब जगो तो राम राम करके उठो। बोलो जय राम जी की। अरे आप लोग भी बोल दो, बोलो जय राम जी की। और पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले राम राम करके स्वर्ग में चले जाएंगे तो हम भी इनकी पूंछ पकड़ के लटक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी है ना। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें फल को भोगना ही पड़ेगा। तो
प्रहलाद जी को उठा करके पटक दिया हिरण्यकश्यप ने। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ले जाओ इसको। हमारी दैत्य संस्कृति जो पाठ पढ़ाया जाता है उस पाठ को पढ़ाओ। हमारी दैत्य संस्कृति में क्या पढ़ाया जाता है? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। न यष्टव्यम न दातव्यम, यज्ञ मत करो, पूजा मत करो, भजन मत करो, किसी देवी देवता का पूजन मत करो, मुझे ईश्वर मानो। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया है। ये सारे त्रिदेवता मेरे ही अंदर हैं, इसलिए मेरी पूजा करो। इसको सिखाओ। ये अभी नन्हा सा बालक है, अभी इसकी बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट नहीं हुई है, थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। इसको सिखाओ कि मैं कौन हूँ, मैं जगदीश हूँ। लेकिन अब प्रहलाद जी तो गर्भ से ही पढ़ करके आए थे। नारद जी ने कथा सुना दिया था गर्भ में इनकी माता कयाधु को। इसलिए गर्भवती महिलाओं को, बहनों को कथा जरूर सुननी चाहिए, तो प्रहलाद जी जैसा बेटा पैदा होगा, है ना। लेकिन आजकल हम कथा नहीं सुनेंगे, तो अब वो टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे और उसमें धूम धड़ाम। अब जब वो चलता रहता है तो वही हम आंखों से देखते रहते हैं, और जब आंखों से देखेंगे तो वो बच्चा भी अंदर अंदर सब सुनता रहता है। कान से भी सुनेगा और आंख से सारे दृश्य को देखेगा। तो बच्चा भी जैसे पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, वो अभी ढिसुम 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 ढिसुम। देखो हमारे शास्त्र जो हैं वो सही मार्गदर्शन कराते हैं। हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने गंगा जल पी करके शास्त्र को लिखा है। पूरी कचौड़ी मालपुआ उलगुला गुझिया खा करके उस ग्रंथों को नहीं लिखा। शुद्ध गंगा जल को पी करके, तपस्या करके उन्होंने ओम तपः सोध्याय निरतम, तप करके उन्होंने ग्रंथ को लिखा है। इसलिए उन्होंने जो लिख दिया वही आज सत्य हो रहा है। ये बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, ये जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है, लिंग परीक्षण हो जाता है, ये क्या है? कहा ये महात्माओं ने पहले ही लिख दिया, भागवत में वेद व्यास जी ने पहले ही लिख दिया है गर्भ की स्थिति का क्या वर्णन है। और इन्हीं ग्रंथों से वैज्ञानिकों ने नकल किया है। तो ये वैज्ञानिक हमारी नकल करते हैं, हम उनकी नकल नहीं करते। लेकिन आज हम विदेशियों की नकल करने में बड़े दक्ष हैं। हमारी संस्कृति को वो विदेशी अपना रहे हैं और उनकी संस्कृति को हम अपना रहे हैं। अब सवेरे उठे जयराम जी की करें तो हम जयराम जी की नहीं करेंगे, टाटा बाय बाय हाय, और हाय किया और प्राण निकल गए तो हाय। तो परिवार वाले भी कहेंगे हाय। तो प्रेमियों, प्रहलाद जी को ढकेल दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ इसको मेरा पाठ पढ़ाओ। हम लोग देवी देवता नहीं मानते हैं, हमारी संस्कृति मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन प्रहलाद जी कहाँ पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले को खुदे पढ़ा दिए। प्रहलाद जी कहा कि गुरु जी ये आपकी शिक्षा हमारे समझ में नहीं आ रही है, हमारी तो ये नैसर्गिक बुद्धि है। हमारे गुरु जी तो नारद जी हैं, इसलिए हम तो गर्भ में ही पढ़ करके आए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति हम घर ये माँ के गर्भ में ही पढ़ लिए, इसलिए हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आजकल हम जीवात्मा जब बाहर आते हैं तो हमको क्या पढ़ाया जाता है? ककड़ी वाला का, ककड़ी वाला का, और खरबूजा वाला खा, और गदहा वाला का गुरुजी का तो का खा गा, यही हम सीखते हैं शुरू। लेकिन हमारी असली पढ़ाई क्या है? कहा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, जो मथुरा और काशी, पानी में मीन पियासी, मोह
सुनी सुनी आवत हासी। अब जल में रह करके मछली को प्यास लगी रहे तो ये हंसी वाली तो बात है ना। इसलिए प्रेमियों, प्रहलाद जी को ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, पहाड़ से नीचे धकेल दिया गया, लेकिन भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद जी को हाथियों से कुचलवाया गया, फिर भी नहीं मरे। दंता गदानाम कुलिशाग्र निष्ठुरा शीर्णा यदेते नवलम ममई तत्। पिताजी, ये जो वज्र समान कठोर गजेंद्रों के दांत हैं और वो मेरी छाती से जो टूट जा रहे हैं, ये मेरा बल नहीं, ये तो मेरे परमात्मा का बल है। मैं तो नन्हा सा बालक हूँ, मेरी छाती में इतना कहाँ से बल आएगा। लेकिन भगवान का जो बल है ना, उसके आगे किसी का बल नहीं चलता है, काम करता है। गजों से मरवाया, कुचलवाया, नहीं मरे। अग्नि में जलाने का प्रयास किया, अग्नि में भी जब प्रहलाद जी नहीं जले, होलिका जल गई। तभी से हम लोग उत्सव मनाते हैं, भक्त की रक्षा हुई, इसलिए हम लोग उत्सव मनाते हैं। और हमारा संवत तभी से बदलता है। हमारा संवत भी जब होलिका हम जलाते हैं तभी से हमारा वर्ष का दिन भी बदलता है। लेकिन हम 1 जनवरी को अपना नया साल मानते हैं, ये अंग्रेजों का नया साल होगा। 1 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त भारत आजाद हुआ था, इसलिए हम उसको मनाते हैं शौर्य दिवस के रूप में। लेकिन ये हमारा साल नया नहीं है। हमारा नया वर्ष कब बदलता है? जब होलिका जलती है, संवत जलता है, तभी से हमारे जो पत्रा हैं ज्योतिष के अनुसार, तभी से हमारा समय बदलता है, वर्ष का समय तभी से नूतन होता है। अब होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। अब जब प्रहलाद जी बच गए, उत्सव मनाने लगे सब। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, बांध दिया खंभे में, वज्रवत खंभे में बांध दिया, पाषाण के खंभे में। प्रहलाद से कहा, क्यों रे नालायक, तू मरा नहीं, इतना मैंने उपाय किया लेकिन तू नहीं मरा, बता इस खंभ में भगवान है तेरा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस खंभ में भी हैं, आप में भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, वो तो सर्वत्र विराजमान है, आपको केवल दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि आपको न मानने की बीमारी है, इसलिए आपको नहीं दिख रहे, मुझे तो दिख रहे हैं। अब भगवान पाषाण में नहीं थे, लेकिन भक्त ने कह दिया कि हैं, तो भगवान आकर के बैठ गए। और जब भगवान आकर के बैठ गए और जैसे ही उसने प्रहार किया गदा से उस खंभ के ऊपर, वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। और भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए तो हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी गोदी में रख लेते हैं, और गोदी में रख करके उसकी उदर को फाड़ करके और उसके आंखों को अपने गले में पहन लेते हैं माला की तरह। और उसको उधेड़ उधेड़ करके देखते हैं कि तेरे ही तेज से मेरा एक भक्त बेटा पैदा हुआ है ना? कहीं इन तेरी अतड़ियों में कहीं मेरा कोई एक भक्त और भी तो नहीं कोई छुपा है? उसको भी दिव्य गति प्रदान किया। प्रहलाद जी को सुंदर दिव्य ज्ञान दे करके, आशीर्वाद दे करके, और भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब प्रहलाद जी राज्य करते हैं। और देखो, जब जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। भगवान ने मछली का रूप बनाया तो लोग मछली खाना शुरू कर दिए, कछुए का रूप बनाया तो लोग कछुआ खाना शुरू कर दिए, सूकर का रूप बनाया तो लोग सूकर खाना शुरू कर दिए। सबसे निकृष्ट जानवर होता है सूअर, लेकिन सूअर को भी मनुष्य खा जाता। अब बताओ, मनुष्य से भी कोई निकृष्ट होगा? लेकिन यहाँ जितने आप सभी बैठे हैं, आप सभी पुण्यवान हैं, सुकृतवान हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुन रहे हैं। सत्कर्म में आपका शरीर लगा हुआ है, इसलिए आप धन्य हैं। और आपके पूर्वजों को भी आशीर्वाद मिल रहा है। आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरा वंशज एक सत् कार्य में हाथ लगाया हुआ है।
भक्तों के लिए भगवान निज रूप बदल डाला। भक्तों के लिए भगवान निज रूप बदल